दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के कि शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के क्या अपडेट है और कहां पर ऐसी गलतफहमी हुई सरकार से कि शिक्षकों को जाना पड़ा कोर्ट और कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दिया कि सभी शिक्षकों का आप ट्रांसफर करिएगा। देखिए क्या होता है कि कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा बोलने का भी नुकसान हो जाता है और यही बात हो गई बिहार में शिक्षा मंत्री के साथ। वो बहुत ज़्यादा लवर बोलवे करते हैं, बहुत ज़्यादा हर बात में इतना बोलते हैं, मीडिया वाला को कहना पड़ता है कि अब ज़रा बंद करिए, और वो इतना बोलते हैं कि चुप होने का नाम ही नहीं लेते हैं। अब परिणाम ये हो गया कि बाबा का जो ये निर्णय था वो हवा हो गया। जी हाँ, और वो निर्णय जो था कि सभी को हटा देंगे विद्यालय से, उस पर हाई कोर्ट का रोक लगा। तो चलिए क्या कुछ बातें हैं, क्या किन किन लोगों का ट्रांसफ़र रुकेगा, किन लोगों का ट्रांसफ़र होगा, या फिर ये ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है किस हिसाब से आगे बढ़ेगी, सब कुछ हम बताते हैं विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। देखिए बिहार में लगभग 6 लाख शिक्षक हैं, जिनमें से अभी जो है सभी ट्रांसफ़र के जो सरकार की जो नीति है कि 5 साल से जमे सभी शिक्षकों का, चाहे वो नियोजित हों, विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक हो, चाहे जो भी हों, जिस हिसाब से सरकार ने कहा, सरकार के शिक्षा मंत्री बोले कि सबका ट्रांसफ़र हम कर देंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री को ये नहीं पता था कि सभी का कोटि अलग है, सभी का नियमावली अलग है। आप कैसे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, आप कैसे ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। नियमावली को उनको पढ़ना चाहिए था, शिक्षा मंत्री को नियमावली को पढ़ना चाहिए था, उसके नेचर को समझना चाहिए था, उसके प्रकृति को समझना चाहिए था, उसके बाद बोलना चाहिए था। तो ये जो है वो नेता जैसा भाषण दे देते हैं। नेता जैसा भाषण शिक्षा विभाग में नहीं चलता है। शिक्षा विभाग चलता है अपने नियम और अपने कानून से, और शिक्षा विभाग में शिक्षाविद ही चाहिए। शिक्षा विभाग में जो भी बने वो शिक्षाविद ही होना चाहिए। अनाप शनाप बोल करके काम चाहिएगा कि चलेगा तो नहीं चलेगा। अपनी मर्यादा तो समाप्त होती ही होती है, सरकार के भी छवि इसमें धूमिल हो जाती है। तो देखिए ये मामला है कि पूरे बिहार के शिक्षकों का फिलहाल मामला अभी रुक गया है, लेकिन ये गए हैं कौन, तो गया जिले के माफ़ करिएगा बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के शिक्षक हैं जो लोग गए। हालांकि अभी कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो शिक्षक हैं वो हो सकता है सिर्फ पैटर्निस्टर पर ये लागू हो, अन्य शिक्षक इसे वंचित भी रह सकते हैं। लेकिन अभी देखिए क्या है कि फिर इसी आधार पर अन्य शिक्षक भी जाएंगे तो हो सकता है उसका भी फायदा हो। लेकिन फिलहाल अभी 3 हफ्ते का समय दिया गया है सरकार को अपना पक्ष को रखने के लिए कि 3 महीना के बाद 3 हफ्ते के बाद आप अपना पक्ष रखिए ट्रांसफ़र को लेकर के, और स्पष्ट करिए कि किस आधार पर आप सरप्लस उठाए हैं। क्या 5 साल का आधार पर उठाए हैं, छात्र शिक्षक के अनुपात पर उठाए हैं, तो आखिर कैसे उठाए हैं। कहीं कहीं 2 ही शिक्षक हैं उर्दू का, दोनों का आप सरप्लस में ले लिए नाम, उर्दू शिक्षक का कौन पढ़ाएगा। कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि 2 कंप्यूटर के शिक्षक हैं, उन दोनों का सरप्लस में नाम नहीं है, और एक विज्ञान के शिक्षक हैं जो साइंस पढ़ाते हैं, उन्हीं का सरप्लस में नाम है। तो 2 कंप्यूटर का शिक्षक वहाँ क्या करेगा, साइंस वाले शिक्षक नहीं है। कभी किसी विद्यालय में 3 शिक्षक उठाया गया है, एक सीनियर को, एक जूनियर को, एक मिडिल वाले का, यानी कि सरप्लस का कोई रूल ही नहीं है। सच मानिए तो सरप्लस का कोई रूल ही नहीं है, बस रैंडमली जहाँ से मन हो गया वहाँ से उठा लिया, जो कि बाद में सरकार की एक कमी जो पकड़ा गई। काफ़ी इस पर हंगामा भी हुआ, काफ़ी बहस भी हुई, सदन में भी इस बात की चर्चा हुई। उसके बाद सोशल मीडिया पर भी ये बातें काफ़ी तैरी, आत्मग्लानि भी हुआ शिक्षा मंत्री को कि तो बहुत बड़ा गलती हो गई है। और उसके बाद फिर देखिए फिर भी मामला नहीं संभला, तो शिक्षा मंत्री ये रट लगा रहे थे कि 5 साल से जिनको अधिक हो गया विद्यालय में उनको हटाया जाएगा। आप कैसे हटा दीजिएगा, नियोजित शिक्षक को हटा के आप कहाँ ले जाइएगा, है क्षमता नियोजित शिक्षक को हटा के कहाँ ले जाइएगा। नियमावली में संशोधन करना होगा, कर पाइएगा नियमावली में संशोधन, संभव नहीं है। अभी वर्तमान में जो स्थिति है बिहार का, वेतन तो जुट ही नहीं रहा है, प्रमोशन आप दे पाइएगा। तो नियमावली में संशोधन उतना आसान नहीं है नियोजित शिक्षकों का। नियोजित शिक्षकों का नियमावली में संशोधन होने का मतलब है कि बिना परीक्षा का राजकर्मी का दर्जा देना, समझ गए। और नियमावली में संशोधन होने पर देना ही होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए आप कर दीजिएगा, बाकी
चीज़ जो है पूर्वत रहेगा, ऐसी बात नहीं है। संशोधन होगा तो पूरे चीज़ों में संशोधन हो जाएगा। और प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए, ये सब चीज़ों के लिए परीक्षा की ज़रूरत नहीं थी। और ये सब चीज़ जो है वो नियमावली में है। और आप नियमावली के प्रकृति को बीच में नहीं बदल सकते हैं, उनके स्वभाव को, उसके नेचर को, उसके आधारभूत संरचना को बीच में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि उसी नियमावली के आधार पर शिक्षकों का नियुक्ति हुआ है। तो आप कैसे बदल सकते हैं? अभी शिक्षक 8वें वेतन का नाम लाभ मांग रहे हैं, प्रमोशन मांग रहे हैं, तो आप कहते हैं कि आपके नियमावली में नहीं है, तो हम कैसे देंगे? जब उनके नियमावली में, वहाँ पर उनकी नियमावली काम करती है, बीपीएससी वाले शिक्षकों के ऊपर ये नियमावली काम करती है कि अभी आपको हम नहीं दे सकते हैं, 8वें वेतन का लाभ नहीं देने का बात है, और अभी मामला भी विचाराधीन नहीं है क्योंकि ये नियमावली में नहीं है। तो नियमावली में तो ये है कि नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिलना चाहिए। नियमावली में है ना कि नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिलना चाहिए, नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में पदोन्नति मिलना चाहिए, कालवर पदोन्नति मिलना चाहिए, नियमावली में है। तो फिर यहाँ क्यों नहीं देते हैं? वहाँ नियमावली के बात कह करके हमारे छोटे भाई लोगों को आप आउट कर रहे हैं। तो जब नियमावली की ही बात हो रही तो फिर नियोजित शिक्षक को क्यों नहीं दे रहे आप? फिर यहाँ पर क्यों नहीं दे रहे हैं? एक ही स्कूल में और एक ही समुदाय में दो तरह की भाषा आप क्यों बोलते हैं? सरकार की छवि दो स्वयं धूमिल हो रही है। दोस्तों, तो जो भी सरप्लस शिक्षक थे और बड़बड़ा रहे थे कि हम यहाँ जाएंगे कि वहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो फिलहाल मामला अब रुक गया है। दोस्तों, तो समझिए रुक ही गया है। सरप्लस नाम से सरकार को ट्रांसफ़र लेना ही नहीं चाहिए था। सरकार को ये चाहिए था ना कि जिनको भी ट्रांसफ़र लेने का मन है, वो ट्रांसफ़र ले लें। तो देखिए, ट्रांसफ़र लेने वाले में कौन होंगे? सबसे ज़्यादा हमारे बीपीएससी भाई बहन हैं, और कुछ लोग, विशेष शिक्षक में भी कुछ लोग जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया है, सिर्फ ट्रांसफ़र को लेकर के आपके इस सरकारी कर्मी के चलते नहीं। आप सरकारी कर्मी बनने पर क्या दे रहे हैं शिक्षकों को, ये तो सबको पता है। तो इसके लिए नहीं था। वो शिक्षक घर से काफ़ी दूर थे, तो वो चाह रहे थे कि परीक्षा दे देंगे, राजकर्मी बन जाएंगे तो ट्रांसफ़र लेने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो वैसे लोग को देते ना, सरप्लस लाने की क्या ज़रूरत है? और सरकार को आखिर ये लाना ही होगा। हम लोग पहले भी कह रहे थे कि रुकेगा, और सरकार को नियमावली में बहुत बड़ा संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन होकर के ही अब रहेगा दोस्तों। और सरकार को ये चाहिए ना कि जो लोग भी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो लोग आवेदन करें, 30 प्रखंड का नाम डालें, है ना, 30 विद्यालय का नाम डालें, उनका कर दिया जाएगा। फिर कोई झंझट ही नहीं है। जिनको भी मन होगा लेने का लेंगे, और स्वेच्छा से ले लेंगे। जो घर के आसपास हैं वो चाहेंगे कि शहर के आसपास चले जाए। गांव घर में क्या बचा हुआ है? कहीं बाढ़ ही आता है, कहीं सुखाड़ होता है। आपका उत्तरी बिहार दही बह जाता है, और गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, ये सब क्या है? सुखाड़ है, बारिश नहीं हो रही है, धान का रोपा नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी गाँव में कोई जान भी नहीं बचा हुआ है। सरकारी कोई ट्यूबवेल है नहीं कि खेती बाड़ी होगा। खास करके गया जिला का स्थिति तो और भी बदतर है, एकदम इतना बदतर है जिसका कहना नहीं है। तो भी लोग ट्रांसफ़र ले लेते। इसलिए सरकार को चाहिए, शिक्षा मंत्री जी को इस सब बातों पर ध्यान देना चाहिए कि सरप्लस जैसे शब्द को आप हटाइए, सीधे कहिए कि ट्रांसफ़र जिनको लेना है वो आवेदन करिए, हम ट्रांसफ़र दे रहे हैं। सीधा बात है। यानी कि 5 साल वाले को हटाएंगे और 4 साल वाले को हटाएंगे। आप दीजिए ना ट्रांसफ़र। आप तो ट्रांसफ़र देते देते थक जाइएगा, थक करके चितानी गिर जाइएगा। ट्रांसफ़र देला आपको पार नहीं लगेगा बाबा, काहे घबरा रहे हैं आप? इसलिए सरप्लस जैसे शब्दों को हटा करके सीधे कहिए कि ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि जितने भी शिक्षक थे वो सरप्लस थे और ट्रांसफ़र के नाम पर डर रहे थे। फिलहाल रोक लग गया है। अब रोक लग गया है तो ये लंबे समय तक भी रोक। चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।